लोग कहते हैं कि भगवान आकर के ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी बोलता है। वेदों से ही सब शास्त्रों का सृजन हुआ। विद धातु से बनता है वेद। विद माने जानकारी, वेद माना जानकारी का भंडार। जैसे ज्ञान का सागर हो। परंतु उस वेद की भाषा को सब नहीं जान सकते। स्वयं ब्रह्मा, जिसके मुख से वो वेद वाणी निकलती है, जिसके तन में वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, उसको पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। और जो भाषा बोली उसका गहराई तक अर्थ क्या है। ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ। ब्रह्म मन बड़ी, माँ मन माँ, संसार की बड़े से बड़ी माँ। ऐसी माँ कि उतना प्यार, उतना सहनशीलता और दुनिया में कोई माता ने धारण नहीं की होगी। कोई खोट नहीं सहनशीलता में, प्यार में कोई कमी नहीं। कोई पच्छर माल भी सामने पहुंचा होगा, 10 सेकंड 10 मिनट के लिए ही क्यों न पहुंचा हो। पच्छर माल माना मारपीट करने वाले, जानवरों को खाने वाले, हत्या करने वाले, नीच कर्म करने वाले। ऐसी आत्मा भी जब सामने पहुंचती है तो अनुभव करती है जितना ब्रह्मा ने हमको प्यार दिया उतना दुनिया में कोई ने नहीं दिया। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। भारतवर्ष के गांव-गांव में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैला हुआ है। और उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ाने वाले जो वर्तमान टीचर्स हैं पुराने वो गारंटी है कि एक भी ये नहीं अनुभव बताते कि बाबा ने हमको तुर्स आंख से देखा, दुर्वचन बोला, हमको धिक्कारा। तो ऐसे प्यार की ममतामयी मूर्ति वो निराकार परमपिता परमात्मा आकर के बनता है। किसके द्वारा बनता है? ब्रह्मा के द्वारा। 3 देवताएं प्रसिद्ध हैं तो 33 करोड़, लेकिन 3 देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये त्रिदेव बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इन 3 देवताओं के द्वारा वो निराकार इस सृष्टि पर आकर के अपना कार्य संपन्न कराता है। ब्रह्मा के द्वारा नई ब्राह्मणों की सृष्टि उत्पन्न करता है। आज के पंडित विद्वान आचार्य जैसे कहते हैं
कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो कोई समझे कि ब्रह्मा के मुख में कोई ऐसी मशीनरी होगी जो ब्राह्मण बन बन करके निकलने लगे होंगे, कुम्हार के चाक के बर्तनों की तरह। ऐसी कोई बात नहीं। ब्रह्मा के मुख से जो प्यार बरसा, दृष्टि से जो स्नेह बरसा और वाचा से जो प्यार भरी वाणी निकली, उस वाणी के बंधन में आकर के ढेर सारी आत्माएं अपने शुद्धत्व के स्वभाव को त्याग करके ब्राह्मण बन गई। ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे शिव के फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, ऐसे ही ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण कहे जाते हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं जो ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को पलट लेते हैं और दूसरों को ज्ञान सुना करके उनके जीवन को पलटाते हैं। ब्राह्मणों का काम ही होता है ज्ञान सुनना और दूसरों को ज्ञान सुनाना। जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है, परंतु जो भी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है ब्राह्मणों की, वो सारे ही ब्राह्मण एक ही कैटेगरी के होंगे, या जैसे घर परिवार में माँ से बच्चे पैदा होते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, एक प्रकार के बच्चे नहीं हो सकते। नंबरवार ब्राह्मण बच्चों की पैदाइश होती है। वो ब्राह्मण ये प्रारब्ध कहाँ से लाते हैं? जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं नंबरवार। कोई पहले बच्चा बनता है, कोई मध्य में बच्चा बनता है, कोई अंत में बच्चा बनता है। ये प्रारब्ध कहाँ से लाते हैं? कहीं से तो लाए होंगे। पूर्व जन्मों के आधार पर जो कर्म किए हुए हैं उनके आधार पर ही ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों न हुई हो, हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, वो अच्छे अच्छे कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं चारों युगों का जब अंत होता है, कलयुग का अंत, उस अंतिम जन्म में जबकि दुनिया का संहार करने के लिए एटम बम बन जाते हैं, ठीक उसी समय वो ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा की औलाद आकर के बनती है। क्या शरीर से औलाद बनती है? नहीं, भारतवर्ष में ही उनका आकर के जन्म होता है। ये सत्य रूपी रंगमंच पर ऐसा ड्रामा नुदा हुआ है कि आखिरी जन्म में विश्व के कोने कोने में जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, कोई भी धर्म की हो, कोई भी धर्म खंड की हो, अंतिम जन्म में आकर के भारत में जन्म लेती है और उन जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को ब्रह्मा के द्वारा पालना मिलती है। परंतु वो एक धर्म की तो है नहीं। कोई शुद्ध वैष्णव धर्म से आती है,
सनातन धर्म की है, कोई इस्लाम धर्म में से खिंच करके आती है, कोई बौद्ध धर्म से खिंच करके आती है, कोई सन्यास धर्म से खिंच करके आती है, कोई सिख और आर्य समाजियों में से खिंच करके आती है। तो सोचा जाए कि अलग अलग धर्मों से खिंच करके जो भी आत्माएं आई है अंतिम जन्म में ब्रह्मा की औलाद बनती है या ब्रह्मा मुख वंशावली अपने को घोषित करती है, उनका बनना न बनना बराबर है। नास्तिक कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि उनमें धारणा नहीं होती है। उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए, उनको जो करना है सो करेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, ब्राह्मणत्व के गुणों को धारण नहीं कर सकते। उनकी बात छोड़ दीजिए।